भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा का वध क्यों किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। श्री कृष्ण के असीम भक्त और अभिन्न सखा थे सुदामा। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी ग्रंथों, पुराणों और कथाओं में प्रचलित एवं अद्भुत तरीके से वर्णित है। मान्यता है कि सुदामा श्री कृष्ण के उन भक्तों में से थे जिनकी सेवा स्वयं श्री कृष्ण ने की और आजीवन उनका ध्यान रखा था। लेकिन माना जाता है कि श्री कृष्ण के परम भक्त सुदामा का वध भगवान शिव ने किया था। आइए जानते हैं इस तथ्य के पीछे की सच्चाई कि किन कारणों से भगवान शिव को करना पड़ा था कृष्ण भक्त सुदामा का भयंकर अंत। पौराणिक कथा के अनुसार सुदामा और विराजा नाम के कृष्ण भक्त श्री कृष्ण और राधा रानी के गोलोक धाम में निवास करते थे। वह दोनों श्री कृष्ण की भक्ति और अटूट सेवा में जुटे रहते थे। कृष्ण भक्ति साथ में करते हुए एक दिन सुदामा को विराजा के लिए प्रेम की अनुभूति हुई, मगर विराजा कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से चूर थी। सुदामा ने विराजा को अपने प्रेम के बारे में बताया। विराजा ने सुदामा के प्रेम को स्वीकार किया, लेकिन कृष्ण भक्ति से समय बचने के बाद की शर्त के साथ। सुदामा और विराजा दोनों ने ही श्री कृष्ण को यह बात बताने की सोची, मगर उससे पहले ही श्री राधा जी ने दोनों की बातें सुन ली। राधा रानी को क्रोध आ गया कि गोलोक में कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के अलावा अन्य किसी भावना का कोई स्थान नहीं है। श्री राधा रानी ने सुदामा और विराजा को धरती पर पुनः जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके बाद विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी और सुदामा का राक्षस कुल में शंखचूड़ के रूप में हुआ। यह वही शंखचूड़ था जिसने तीनों लोगों में हाहाकार मचा रखा था और स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक को अपनी शक्तियों से भयभीत कर रखा था। तुलसी का शंखचूड़ से विवाह हुआ। सतीत्व की मर्यादा निभाने के लिए तुलसी का पत्नी धर्म शंखचूड़ की रक्षा करता था और कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं पाता था। तब श्री कृष्ण की सहायता से भगवान शिव ने इसका वध किया था। इस प्रकार भगवान शिव ने सुदामा का वध किया था, लेकिन उनके पुनर्जन्म में सुदामा रूप में तो उन्हें परम भक्ति, ईश्वर कृपा और गोलोक में कृष्ण चरण सेवा का उच्च स्थान मिला था। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार हम आपको बता दें कि गोलोक में सुदामा और श्रीधामा दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं। श्रीधामा का वध भगवान शिव को करना पड़ा था। इस पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वर्ग में विशेष भाग भूलोक में श्रीधामा और विराजा निवास करती थी। विराजा को कृष्ण से प्रेम था, किंतु श्रीधामा स्वयं विराजा को प्रेम करने लगी। एक बार जब विराजा कृष्ण प्रेम में लीन थी तो स्वयं राधा वहाँ प्रकट हो गई और राधा ने स्वयं भूलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। इसके बाद किसी कारणवश राधा जी ने श्रीधामा को भी श्राप दिया, जिससे उन्हें गोलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा। मृत्यु के पश्चात श्रीधामा का जन्म राक्षस राजदंभ के यहाँ शंखचूड़ के रूप में हुआ तथा विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। माता तुलसी से विवाह के बाद शंखचूड़ उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। कहा जाता है कि शंखचूड़ को भगवान ब्रह्मा का वरदान था और उन्होंने शंखचूड़ की रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि जब तक तुलसी तुम पर विश्वास करेगी तब तक कोई भी तुम्हें जीत नहीं पाएगा। इसी कारण शंखचूड़ धीरे धीरे युद्ध जीतते हुए तीनों लोकों का स्वामी बन गया। शंखचूड़ के क्रूर अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने इस विषय पर भगवान विष्णु से सुझाव लिए जाने की बात पर देवगण भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं को शिवजी से सुझाव लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिवजी शंखचूड़ को वध करके उसके बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। लेकिन इससे पूर्व शिवजी ने शंखचूड़ को शांतिपूर्वक देवताओं को उनका राज वापस लौटाने का प्रस्ताव दिया, किंतु हिंसावादी शंखचूड़ ने शिवजी को ही युद्ध लड़ने के लिए उत्तेजित किया। शंखचूड़ यानी श्रीधामा के पूर्व जन्म के रूप में युद्ध के प्रस्ताव के बाद भगवान शिव ने अपने पुत्रों कार्तिकेय व गणेश को इस युद्ध के लिए मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली भी अपने विशाल सेना के साथ युद्ध मैदान में उतरी। शंखचूड़ पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण उनका वध काफी मुश्किल था, तो अंत में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूड़ के सामने प्रकट हुए और उनसे उनका कवच मांगा, जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूड़ ने तुरंत ही कवच विष्णु जी को सौंप दिया। तत्पश्चात माँ पार्वती के कहने पर भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा किया कि युद्ध का पूरा दृश्य ही बदल गया। विष्णु जी इस कवच को पहनकर शंखचूड़ के अवतार में माँ तुलसी के समक्ष उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर माँ तुलसी ने उन्हें अपना पति मान लिया और बेहद प्रसन्नता से उनका आदर सत्कार किया, जिस कारण माँ तुलसी का पतिव्रत खंडित हो गया। शंखचूड़ की शक्ति उनके पति के पतिव्रत में स्थित थी, लेकिन इस घटना के बाद वह शक्ति निष्प्रभाव हो गई। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इस प्रकार श्रीधामा के पुनर्जन्म अवतरण शंखचूड़ का वध भगवान शिव के हाथों हुआ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं और नई रोचक कथाओं के साथ।